Good morning, students. The last question that we have left yesterday. So today we will do this question, and the question is that we have to fill in the blanks. That what will be the A union A complement is equal to, ये हमें बताना है कि A union A complement आपका क्या आएगा. फिर सेकंड वन है इसके साथ empty complement intersection with A. Then थर्ड वन है A intersection A complement, एंड फोर्थ वन है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए. ठीक है. अब क्या हम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर रहे हैं ए से. मतलब ये अगर एक तरीके से हम वेन डायग्राम में देखें, छोटा सा करके आपको बता देता हूं कि अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो फर्स्ट पार्ट में इस ए पार्ट के लिए आप अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तो आपका इसके अंदर यहाँ आपका ए आएगा. ठीक है ना, ये आपका ए साइड बन जाएगा. और यूनियन किसके साथ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि इसके साथ. ये बाहर वाला सारा पोर्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा. तो ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दोगे, ये आपका बाहर वाला क्या बनेगा भाई, बाहर वाला बनेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना. इन दोनों का अगर आप मिक्स कर देते हो तो क्या बन रहा है आपके पास, पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है. क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट. या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस. ठीक है. ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस है. तो आपको पता है यूनिवर्सल माइनस ए के साथ अगर ए का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर लास्ट में ए मिलेगा. तो दोनों तरीके से आप चाहे किस भी तरीके से कर लो, चाहे वेन डायग्राम से लगा लो इस क्वेश्चन का आंसर, या इस तरीके से कर लो, तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. देन इसके बाद सॉरी, ए यूनियन यूनिवर्सल आएगा, ए नहीं आएगा, यूनिवर्सल आएगा. यहाँ लिखा था ना यूनिवर्सल, ये आएगा. नेक्स्ट देखते हैं फाइव कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए. तो एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होता है. एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देते. यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए. कैसे लिखेंगे एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट को, यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए. अब यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी तो यूनिवर्सल ही रहने वाला है. इंटरसेक्शन विद ए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सल के साथ उस सेट का इंटरसेक्शन कराओगे तो हमेशा सेट ही छोटा मिलेगा, सेट ही कॉमन मिलेगा. तो आंसर इसका आएगा ए. अगर आप वेन डायग्राम से देखो भाई, एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया. देखो यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट के साथ आप ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा ए पार्ट. ठीक है ना, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए पार्ट आएगा. तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका ए पार्ट बन जाएगा. अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि ए में और उसके ए कॉम्प्लीमेंट में, जैसे ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब है क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता. एक सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी आ जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा इसका, एम्प्टी. दूसरा वो कह रहा है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट. अभी एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट आपने क्या देखा था, यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, एम्प्टी. एम्प्टी के साथ आप इंटरसेक्शन कराओगे ए का, तो एम्प्टी के साथ अगर इंटरसेक्शन ए का कराओगे तो क्या आएगा, हमेशा छोटी चीज आती है. हमेशा कभी भी कॉमन करते हैं तो जो छोटा सेट होता है हमेशा वही कॉमन आता है. तो एम्प्टी के साथ अगर हम कॉमन इंटरसेक्शन कराएंगे ए का तो हमारा सेट आएगा एम्प्टी. ठीक है. Exercise, next exercise, that is exercise 1.6, where we can see the word problems that belongs to the sets. Yes, how sets can solve the word problems या practical problems in our daily life. So let's see the application of sets. We can say that the application of the sets, and that the exercise is 1.6. तो जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है 1.6, और इसमें देखेंगे हम सेट्स की मदद से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ जो मिलेंगी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी एक तरीके से, और जो फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे वहां पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो एक ही फॉर्मूला जो मैंने आपको उस दिन डेरिवेटिव करके उसको उसका फॉर्मूला डिराइव करके बताया था
कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने बच्चों को इसका डेरिवेशन पता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है? जितने भी बच्चे इस समय कनेक्टेड हैं, क्या उनको समझ में आया था कि जब मैंने समझाया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है? फटाफट आता है तो वाई टाइप करिए, अगर नहीं आता है तो एन टाइप कर दीजिए। तो मैं बताता हूँ तुषार, देखो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम से समझना है हमको कि ये फॉर्मूला का डेरिवेशन या लॉजिकल रीजन क्या है इसका, कि जब हम एन और ए और बी को मिला रहे हैं तो हम इंटरसेक्शन क्यों माइनस कर रहे हैं उसमें से? ठीक है ना, हम ए और बी को मिला रहे हैं तो ए प्लस बी हमारा सफिशियंट था करना, इसमें माइनस करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो यहाँ देखिए इसका हम एक लॉजिकल रीजन निकालेंगे क्यों हम एक बार इंटर कॉमन पार्ट को माइनस करते हैं। सभी बच्चे इस बात ध्यान से देखना। तो ये मान लो आपका यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, वेन इसमें अगर आपका सेट ए ये है और ये बी है आपका, ठीक है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, और कॉमन पार्ट क्या हो गया भाई, दोनों में इंटरसेक्शन हो गया। ये आपका कॉमन यानी कि ये आपका इंटरसेक्शन बना, ए इंटरसेक्शन बी बना, ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट बना इंटरसेक्शन वाला। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या करो, ए को और बी को मिला दो। बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर स्क्रीन पर कि मैं कह रहा हूं ए को और बी को, तो जब हमने ए को मिलाया तब भी ये कॉमन पार्ट आया था, तब भी ये कॉमन पार्ट था, और जब हम बी को मिला रहे हैं तब भी कॉमन पार्ट आ रहा है। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब हम ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं तो जो ये कॉमन पार्ट है वो ए में भी था बी में भी था, ये कितनी बार जुड़ गया होगा? सीधी सी बात है, दो बार जुड़ गया होगा ये। भाई एक बार जब हम इसको ले रहे हैं तब भी ये कॉमन था, ये पार्ट आ रहा था, और जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तब भी ये इसके साथ इसके अंदर भी है, तो दोनों क्या होगा, दो बार जुड़ गए। ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो कितनी बार जुड़ गया है, दो बार जुड़ गया है। तो हमें यूनियन करना है तो हम इंटरसेक्शन पार्ट को दो बार थोड़ी जोड़ेंगे, उसको तो एक ही बार जोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दो बार जुड़ने का मतलब क्या हो गया, एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गया, एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गया है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे हमने ए करा, तो ये जो पोर्शन है, जैसे हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये ए के टाइम भी था, और जब हम बी को इसके साथ मिला रहे हैं तो ये जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन जो है जो बी के साथ मिला रहे हैं ये भी, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो दो बार जुड़ जाएगा ना ये ए इंटरसेक्शन बी दो बार आ जाएगा आपका। और हमें कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक ही बार चाहिए, क्योंकि ये यूनियन कर रहे हैं ना हम, तो एक ही बार काउंट होना चाहिए था। तो इसलिए क्या करा, जब हमने एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी में से एक बार जो कॉमन पार्ट है, यानी कि जो दो बार गलती से जुड़ रहा है हमारे को मिलाने में, उसमें से एक बार हमें कॉमन पार्ट माइनस करना है। ठीक है, उसमें से क्या करना है, एक बार कॉमन पार्ट हमें माइनस करना है। सपोज करो तुम्हारे पास 4 ऑरेंज है, ठीक है, और 4 एप्पल है, सपोज करो, और 4 ग्रेप्स है मान लो, ठीक है। ठीक है, अब क्या है करा आपने कि जब आपने इन दोनों को मिलाया तो 4 एप्पल जो है वो दो बार काउंट हो गए। टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी, 12 होनी चाहिए। लेकिन जब आप दोनों को प्लस कर रहे हो तो यहाँ पर ये भी 8 है, ऑरेंज प्लस एप्पल, और ग्रेप्स और एप्पल भी 8 है, तो 8 8 क्या हो गए, 16 हो गए, हो गए नहीं हो गए? लेकिन आपको क्या करना है, दोनों को मिलाना है, यानी कि आपकी जो संख्या 12 आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी टोटल करने पर कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन पार्ट है यानी कि 4 एप्पल जो है वो दो बार आपसे गलती से काउंट हो गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला निकालना है तो वो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? अब विद एग्जांपल समझ में? 6 के लिए ये जो फॉर्मूला है हम कर चुके हैं, इसका हमने डेरिवेशन या सिग्निफिकेंस जैसे भी ये फॉर्मूला आया है, इसका डेरिवेशन जो भी है, इसका एक्चुअल मीनिंग जो भी है वो हम समझ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है इसका, जिसमें सिर्फ हमें पता ही है कि हमें फॉर्मूला ही लगाना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में वो बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है कि अगर एक्स एंड वाई दो सेट्स है, एक्स एंड वाई सेट्स मैंने हमेशा आपको बताया कैपिटल में लिखे जाएंगे, सेट्स हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, एंड वाई आर टू सेट्स। कुछ बच्चों को शायद ये बात नहीं पता होती, तो जो पेपर में क्या करते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बना देते हैं।
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब होता है एलिमेंट को शो कर रहे हो। सेट के लिए हमेशा कैपिटल अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो numbers of the sets in X is 17, numbers of the set in Y is equal to 23, and number of X in union Y is 38. Then you have to find number of X intersection Y. आपको क्या करना है, X इंटरसेक्शन Y में कितने नंबर्स आएंगे ये बताने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सिंपल कुछ नहीं है, अपना फॉर्मूला जैसे बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है आपसे कि आप सारी वैल्यूज क्या करो, तो भाई अपनी फॉर्मूले में लिख दो, आपका ये आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई की बात करें तो वो तो 38 है, और एन एक्स की बात कर रहे हैं तो 17 है, और ये एन ऑफ वाई कितना है, 23 है। तो यहाँ पर आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 38 हो जाएगा यहाँ पर, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2। बहुत सिंपल आंसर आया इसमें, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए, बहुत कुछ था ही नहीं इसमें समझने लायक, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा है और कुछ नहीं करा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन में है, डिस्कस करेंगे। अगर बहुत सिंपल होगा तो आप कर लेना, अगर थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो मैं बता दूंगा। कहता है इफ एक्स एंड वाई टू साइड्स सच दैट एक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें इसमें भी 18 है, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अच्छा दोनों मिलाकर, सॉरी, एक्स एक्स यूनियन वाई मिलाकर 18 है, और नंबर्स ऑफ एक्स इन 8 है, नंबर्स ऑफ सेट इन वाई आपका कितना है, 15 है। आपसे फिर पूछा गया है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू निकालो। तो सेम वही तरीका जैसे अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं आपको इसके लिए 1 मिनट देता हूँ, सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं, फटाफट मुझे इसका आंसर बताएं। बिल्कुल आंसर ठीक है, आंसर इज 5। हाँ, थोड़ा ऐसे इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना तो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है पढ़ने में, अदरवाइज ये क्लास बोरिंग हो जाएगी, आपको भी बोरिंग फील होगा, मुझे भी बोरिंग फील होगा। तो इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, और फटाफट अपना पेन कॉपी अपने साथ में रखना क्योंकि क्वेश्चन सब शुरू होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक। ग्रुप कितने लोगों का है, ग्रुप है आपका 400 लोगों का, जिसमें 250 कैन स्पीक हिंदी। तो इस हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, हिंदी के लिए एस सिंबल यूज कर लेते हैं, तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए हम ई यूज कर लेते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 50, वेरी गुड प्रीति कुमारी, वेरी गुड आंसर, आंसर इज 50। ये हुई ना बात, वेरी गुड प्रीति, ऐसे ऐसे पढ़ना है हमें। चलो, तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा, इसका भी आंसर बन जाएगा हमारा 50। और बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल बनो भाई, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो क्लास में, जैसे प्रीति ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है क्लास के अंदर, तुम भी करो ऐसे। अब नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अगर एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21, एस में 21 एलिमेंट्स है और टी में 32, और एस इंटरसेक्शन टी में 11। तो हमसे पूछा गया है कि एस यूनियन टी में कितने होंगे। सॉरी, हमसे पूछा गया एस यूनियन टी में कितने होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रीति आंसर दे रही है, कम से कम तुम सब में कोई तो आंसर दे रहा है, सब तो गूंगे बने बैठे हो तुम यहाँ पर।
देखो आसान, इतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। 42 आंसर प्रीति ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 42, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर हो गया हमारा, देखो देखते देखते 5वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। बहुत स्पीड से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई में, एक्स में तो आपके पास 40 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 40। उसके बाद बता रहा है एक्स यूनियन वाई में, एक्स यूनियन वाई में आपके पास है 60 एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपके पास है 10 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एन ऑफ वाई में फाइंड करनी है वैल्यू, कि एन ऑफ वाई में कितनी वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, ये कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितना होने वाला है? वेरी गुड प्रीति, शाबाश बेटा। मेरा तो मन कर एक चॉकलेट बाय कर दूं आपके लिए, इतने अच्छे फटाफट रिप्लाई कर रहे हो। और यहाँ कोई बच्चा पढ़ने के इंटरेस्ट में नहीं है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। अगर लाइव होता तो इस समय चॉकलेट तो मैं आपको दे ही देता। वेरी गुड बेटा। आएगा तो कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक 37 लाइक कॉफी। ठीक है। तो एन ऑफ सी मान लो कॉफी के लिए, तो 37 लोगों को कॉफी पसंद है, 52 को टी पसंद है। तो टी के लिए हम मान लेते हैं, टी के लिए टी मान लेते हैं। ये भी एक हंसी वाली बात है, टी के लिए टी मान लेते हैं, लेकिन दोनों टी में फर्क है। ठीक है, एक सिंबल है टी, अल्फाबेट है, और एक टी है हमारा TEA। अच्छा, उसने बोला है कि एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो हमें निकालना है टी इंटरसेक्शन सी। और ग्रुप में हमारे पास, ग्रुप में कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। ग्रुप में कितने लोग थे? 70 लोग थे, 70% थे, पीपल थे। तो बताइए भाई कितने लोग दोनों टी और कॉफी को पीते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू आई थी 19। इसका आंसर था, जैसे प्रीति ने बताया था कि सर जो इसका सी इंटरसेक्शन टी मान लो या टी इंटरसेक्शन सी मान लो, इसका जो आंसर आया था आपका 19 आया था। प्रीति ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया था। तो ये नाम मेरे दिमाग में बैठ गया है प्रीति। तो वेरी गुड बेटा, शाबाश, ऐसे ही पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7th हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों के ग्रुप में, 65 लोगों के ग्रुप में, ग्रुप कितने लोगों का है? 65 लोगों का। और 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितनों को पसंद है? 40% को पसंद है, बच्चों को पसंद है। 10 को क्या है? दोनों, दोनों मतलब क्रिकेट एंड टेनिस। तो सी और इंटरसेक्शन टी कितना हो गया आपका? 10 लोगों को। अब पूछा है हाउ मैनी हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। हाउ मैनी, देखो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पर, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। क्रिकेट पसंद नहीं है उनको। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया 10। और फिर पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस, बाद में पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस। वेरी गुड प्रीति, हाउ मेनी लाइक टेनिस। बच्चों ने आंसर भी दे दिया भाई, वेरी गुड। चलो, इस क्वेश्चन को क्या है, ये पूरा प्योर आपका फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है।
तो मैं सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ, आंसर आपके बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने देख ली है आंसर, वेरी गुड, एप्टीट्यूड है आपका, लेकिन इसको मैं कराता हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा है ये। भाई सीधी सी बात है, ग्रुप में 2 ही लोग हैं और ग्रुप का टोटल दे रखा है उसने 65। इसका मतलब क्या है कि सी यूनियन टी, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं आपके पास? 65 है। क्रिकेट खेलने वाले पास आपके पास 40 हैं और दोनों खेलने वाले आपके पास कितने हैं? 10 है। तो सबसे पहले आप टेनिस के निकालो, टेनिस के 2 होंगे, तो आप फॉर्मूला लगाओ फटाफट, एस सी यूनियन टी एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो आपके पास टेनिस वाले जो आएंगे वो देखो आपके पास 40 एन ऑफ सी इज 40 प्लस एन ऑफ टी माइनस 10 और सी यूनिट की वैल्यू कितनी है? 65। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर 35 लोग ऐसे हो जाएंगे जो एन ऑफ टी वाले, जो सिर्फ जो टेनिस खेलते हैं। अब उसने क्या पूछा पहले, तो लास्ट में उसने पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस, उससे पहले पूछा हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस। तो ओनली टेनिस वाला क्या कंसेप्ट होता है मैं बताता हूँ। जब भी आपसे ऐसे बोले ओनली टेनिस, यानी कि ऐसे लिखेंगे एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ओनली टेनिस वाले, यानी कि एन ऑफ टी ओनली पूछ लिया आपसे, एन ऑफ टी ओनली पूछा। तो कभी भी ऐसे पूछे तो एन ऑफ टी ओनली का मतलब क्या होता है? एन ऑफ टी में से जो कॉमन पार्ट है दोनों में वो माइनस कर दो, टी इंटरसेक्शन सी आप माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 35 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ टेनिस खेलना चाहते हैं, इनका क्रिकेट वाले कॉमन लोगों से कोई मतलब नहीं। कभी भी आपसे टी ओनली पूछे तो उसमें से, या सी ओनली पूछे तो जो भी ओनली वाला कंसेप्ट जहां भी आ जाए वो उसमें क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो वहां से आपका ओनली वाला कंसेप्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये आपके अप टू यू है। तो ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट होती है।